हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोटॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रिटेल एम्प्लॉय की 10 मिस्टेक्स के बारे में जो मोस्टली एम्प्लॉय कर देते हैं और वो आगे मैनेजर नहीं बन पाते हैं, उनका प्रमोशन वहीं रुक जाता है। तो वो ऐसी कौन सी 10 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो चलिए देखते हैं। नंबर फर्स्ट, फीडबैक से बचना। बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जब उनका मैनेजर उन्हें कुछ फीडबैक दे रहा होता है, बता रहा होता है कि आपके इस स्किल में कमी है या आपके ये डिपार्टमेंट में ये कमी है, आप या आप सेल में अच्छे नहीं हैं, इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट कीजिए, आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूवमेंट कीजिए। अगर वो आपका मैनेजर आपको कोई फीडबैक दे रहा होता है तो वो जो एम्प्लॉय होता है वो उसको नेगेटिवली लेता है। वो सोचता है कि मेरा मैनेजर मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है और इसको नेगेटिवली ले लेता है, जो कि आगे जाके उसके लिए ये एक उसका आगे प्रमोशन को रोक देता है। दूसरी गलती जो है वो है सिर्फ सेल करते रहना, सिस्टम को ना समझना। बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं वो सिर्फ अपने सेल से मतलब रखते हैं, आए अपना स्टॉक डिस्प्ले किया और सेल किया, सिस्टम को समझाने। लेकिन रिटेल में वही आगे बढ़ पाता है जो सिस्टम को समझता है, बिकॉज सिस्टम को समझना, एसओपी को समझना, सिस्टम में किस तरह के रिपोर्ट्स बनते हैं, इन सारी चीज़ों को समझ के काम आना, तभी वो आगे बढ़ पाता है। तो बहुत सारे एम्प्लॉय इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और वो उनका प्रमोशन वहीं रुक जाता है। तीसरी चीज़ है ब्रांड इमेज एंड को इग्नोर करना। बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो कंपनी की यूनिफॉर्म को बहुत ही नेगेटिवली लेते हैं, पहनते नहीं है, कभी पहनते कभी नहीं पहनते हैं, ग्रूमिंग में नहीं होते हैं। लेकिन जब जो कस्टमर होते हैं वो ब्रांड की इमेज तभी बनती है एम्प्लॉय को देख कर। एम्प्लॉय किस तरीके से ग्रूम है, किस तरीके से उसका पहनावा है, कैसा उसका ड्रेस कोड है, उसी से पूरी कंपनी की इमेज बनती है। बिकॉज जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कंपनी के फ्रंट हैंड होते हैं, और वहीं अगर वो अच्छे ग्रूमिंग उसमें नहीं होते हैं तो कंपनी डूब जाती है, कंपनी आगे सक्सेस नहीं कर पाती है। चौथी जो गलती है वह है सिर्फ मैनेजर को इम्प्रेस करते रहना और बाकी टाइम में बहुत ही कैजुअली रहना। यानी जब मैनेजर है सामने तब तो बिल्कुल प्रोडक्टिव होकर काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैनेजर चला जाता है तो बहुत ही आलस हो जाते हैं, काम को इग्नोर करते हैं, खाली सिर्फ अपना टाइम ओवर शिफ्ट ओवर करके घर चले जाते हैं, 2 पंच 1 लंच और लाइफ लंच करके। तो ऐसे एम्प्लॉय आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। पांचवी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है कि डेटा स्ट्रांग ना होना। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं रिटेल में जिनको डेटा नहीं पता होता है कि उनका क्या सेल चल रहा है, एमटीडी रिपोर्ट कितनी है, क्या एवीपीटी है, यूपीटी कितना चल रहा है, कन्वर्जन रेट क्या चल रहा है, कितनी स्टॉक इन्वेंट्री उनके स्टोर में, ऐसा कुछ भी उनको पता नहीं होता है और आगे चलकर वो उनका प्रमोशन रुक जाता है बिकॉज वो कंपनी की नज़र में आ नहीं पाते हैं। 6 पॉइंट है कि टारगेट को बोझ समझना, टारगेट अचीव नहीं करना। बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं टारगेट को बोझ समझते हैं, जबकि रिटेल में टारगेट एक ऐसी चीज़ है जो उनको आगे लेके जाने वाला है। जो टारगेट अचीव करता है तो कंपनी के नज़रों में आ जाता है कि हाँ, हाईलाइट हो जाता है कि हाँ, ये जो स्टाफ है टारगेट अचीव करता है, तो उसके जो प्रमोशन के चांसेस है ज़्यादा हो जाते हैं, और जो टारगेट अचीव नहीं करता है उनके प्रमोशन के चांसेस घट जाते हैं। सातवां जो पॉइंट है वो है कि टीम स्पिरिट की कमी। बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं कि वो स्टोर में आते हैं, पर टाइम से आते हैं, अपना काम भी अच्छे से करते हैं, सेल भी अच्छे करते हैं, लेकिन वो अपने काम से हम काम मतलब रखते हैं, टीम के साथ मिल के काम नहीं करते हैं, नई टीम को सपोर्ट करते हैं। अगर उनके किसी कलीग्स को, स्टाफ को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो उन्हें किसी तरह की कोई हेल्प नहीं करते। वो चाहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैंने इनकी हेल्प कर दी और ये मुझसे आगे निकल गया, तो जिस कारण वो उनकी कुछ हेल्प नहीं करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी नेगेटिविटी है, बिकॉज आगे वही बढ़ पाता है, प्रमोशन उसी का ही होता है, लीडर वही बन पाता है जो टीम को लेकर चलता है, टीम के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करता है। कम्युनिकेशन में नेगेटिविटी बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती है। वो मैनेजर से रूड बात कर लेते हैं, कभी छुट्टी को लेकर, या कभी उन्होंने कुछ काम दे दिया तो उसके लिए मैनेजर से उल्टा बोल जाते हैं, या फिर कोई रूड कस्टमर आ गया, उसने स्टाफ के ऊपर कुछ चिल्ला दिया, बोल दिया, तो वो स्टाफ से भिड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका करियर जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता है, मैनेजर नहीं बन पाता है। और जो लास्ट सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है कि लर्निंग बंद कर देना। बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं कि लर्निंग बंद कर देते हैं, बिकॉज बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं कि 6 महीने 7 महीने काम करने के बाद ही जैसी 4 चीज़ें उनको आ जाती है तो उनके अंदर ऐसा ईगो आ जाता है कि हाँ, मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ जानता हूँ, मैं बिल्कुल कंपनी में ऑलराउंडर हूँ, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे मत सिखा। उनके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड आ जाता है और बस यही एटीट्यूड उनको ले डूबता है। बिकॉज कंपनी में कभी भी सीखने से नहीं डरना चाहिए, चाहे आपका जूनियर हो चाहे आपका सीनियर हो। कोई भी आपको नई स्किल कुछ सीखने को मिलती है तो तुरंत उसको सीख लेना चाहिए, इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए, तभी इंसान आगे बढ़ पाता है। लाइफ में भी कभी भी इसे सीखना
नहीं छोड़ना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। लाइफ के हर पल हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहती है। तो दोस्तों यही थे वो 10 मिस्टेक जो मोस्टली एम्प्लॉय कर देते हैं अपने रिटेल करियर में, और वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनका प्रमोशन रुक जाता है, आगे मैनेजर नहीं बन पाते, और 5 साल 6 साल 7 साल वो एक ही कंपनी में सेम पोजीशन में और सेम सैलरी पैकेज में रह जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और कोई भी क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो मुझसे, तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। आप देख रहे थे इन्फोटॉक्स। मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।